नमस्ते दोस्तों, गागन एट आउटस्कोर। और अगर आपका रिज्यूमे एक इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो चुका है, कंग्रेचुलेशंस। ये वीडियो उसी टॉपिक पे है। और अगर आप अभी ट्राई कर रहे हो तो हार मत मानो। मुझे भी 20 से 25 एप्लीकेशंस लगी थी अपने पहले इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए। जो लिंक्डइन प्रोफाइल और कीवर्ड्स वाले वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे करे हैं, आप उनको ज़रूर चेक करें। उनमें जो टिप्स और ट्रिक्स हैं उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प करा है और वही मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। और बैक टू जो इस वीडियो का फोकस है, तो अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं, यूजुअली कनाडा में वो आपको एक ईमेल भेजेंगे कि आपके इंटरव्यू का डेट और टाइम ये है और आपका इंटरव्यू इस बंदे के साथ है या ये इंटरव्यू पैनल है। उनके टाइटल्स लिखे होंगे नाम के साथ। अगर एक कंपनी ने आपको ये नहीं भेजा है तो आप उनसे ईमेल करके पूछ सकते हैं कि आपका इंटरव्यू किसके साथ है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और जब आपने ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो आपने सबसे पहला चीज़ करनी है, आपने लिंक्डइन पे जाके इन लोगों के प्रोफाइल्स को स्टडी करना है। तो बेसिकली पहली चीज़ जो हमने करनी है कि उनके लिंक्डइन प्रोफाइल्स में जाके उनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी-सी रिसर्च करनी है। उनकी इस कंपनी में क्या पोज़ीशन है, पिछली कंपनीज़ उन्होंने कहाँ-कहाँ काम करा है, वहाँ उनकी क्या पोज़ीशंस थी, क्या ड्यूटीज़ थी, किन क्लाइंट्स के साथ उन्होंने काम करा है, क्या उनकी एजुकेशन रही है। तो बेसिकली हम ये क्यों कर रहे हैं, हम कॉमनैलिटीज़ ढूँढ रहे हैं, अपने में और उनमें। क्योंकि काफ़ी बारी ये ज़रूर होगा कि जो आपने पढ़ाई करी है या आप जो पढ़ाई करके पास आउट करोगे, वो सेम डिग्री या डिप्लोमा कर चुके हैं। अगर एक रेयर इंस्टेंस में ये भी हो सकता है कि उन्होंने सेम स्कूल से ही वो डिप्लोमा या डिग्री करी हो। तो दूसरी चीज़ कि क्या उन जिन क्लाइंट्स के साथ उन्होंने काम करा है, हो सकता है आपने भी अपनी प्रीवियस जॉब्स में या इंटर्नशिप्स में उन क्लाइंट्स के साथ काम करा हो। तो बेसिकली ये कॉमन थीम्स जब आप एक इंटरव्यू में लाते हो, तो आप उस इंटरव्यू को एक क्वेश्चन आंसर राउंड से चेंज करके एक अच्छी कन्वर्सेशन में कन्वर्ट कर देते हो। और जब आपका इंटरव्यू एक अच्छी कन्वर्सेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो फ्लो ऑफ थिंग्स और ईज़ी रहता है। आप काफ़ी चीज़ें आसानी से कनेक्ट कर सकते हो और एक स्टोरी लाइन बना सकते हो। और इसको करने से जो आपका इंटरव्यूअर है वो भी काफ़ी एंगेज्ड रहेगा कि एटलीस्ट उनको भी लगेगा कि हाँ यार, ये सेम डायरेक्शन में ये बंदा जो हमारे साथ इंटरव्यू कर रहा है ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है या ये अलाइंड है जिस जो कैंडिडेट जैसा कैंडिडेट हम ढूंढ रहे हैं। सेकंड जो और ज़रूरी है, वो है कि आप ये देखो कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है इन टर्म्स ऑफ उनका लाइफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनली। क्या वो आपकी तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट थे? क्या वो आपकी तरह इमिग्रेंट हैं? जब ये जो 2-3 चीज़ें हैं, ये काफ़ी क्रूशियल होती हैं क्योंकि इनसे अगर जिस स्ट्रगल के थ्रू आप जा रहे हो और आप क्या फ़ील कर रहे हो, आप इस जॉब के लिए क्यों इंटरव्यू कर रहे हो, अगर मैंने वो सारी चीज़ें फ़ील करी हैं या मैंने वो स्ट्रगल मैंने भी फ़ील करा है या उस स्ट्रगल के थ्रू मैं भी गया हूँ, तो वो उस इंटरव्यू की पूरी ट्रैजेक्टरी चेंज कर देता है। क्योंकि वो समझ सकते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हो। क्या आपने उनकी तरह कॉर्पोरेट लैडर में स्टेप डाउन करा है एक नई कंट्री में स्टार्ट करने के लिए मेरी तरह? क्या आपने अपने पिछले करियर से आप इस करियर में थोड़ा चेंज कर रहे हो? क्या आप अपनी पिछली डिग्री जो आप करके आए हो और यहाँ जो डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हो उसमें कुछ चेंज है या आप क्यों कर रहे हो? और जब आप ये सारे फैक्टर्स को काउंट करोगे तो आपके जो इंटरव्यू में आपकी जो पावर होगी एक स्टोरी कन्वे करने की या क्वेश्चंस को आंसर करने की, उसकी उसका इन्फ्लुएंस काफ़ी अलग होता है एज़ कम्पेयर टू जैसे मैं पहले बोल रहा था, अगर मैं आपसे सवाल पूछूँ या आपसे कोई सवाल पूछ रहा है और आप उसका सिर्फ़ जवाब दे रहे हो, तो वो इंटरव्यू बोरिंग है बेसिकली। तीसरी चीज़ जो और भी ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है इनफैक्ट, कि आप उस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड लगोगे। और जब आप एक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड होते हो, तो उस पूरे इंटरव्यू की टेम्पो, उस पूरे इंटरव्यू का फ्लो अलग होता है। आप रिलैक्स्ड होते हो, आप काम होते हो, आप क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ों को आप टाई इन कर सकते हो एक कन्वर्सेशन बनाने में या एक स्टोरी लाइन बनाने में या उनको एक अच्छा नैरेटिव देने में। एज़ कम्पेयर टू अगर आपने रिसर्च नहीं करी है, तो आप ऑन द बैक फुट रहते हो कई बारी कि जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उसका जवाब दे रहे हो। और इसके अंदर जब आपने उनको एंगेज करा ये सारी रिसर्च करके, एक तो आप प्रिपेयर्ड लग ही रहे हो और आपने इस पूरे इंटरव्यू को एक कन्वर्सेशन में कन्वर्ट कर लिया है जो आपको बेनिफिट कर रही है। और हमेशा, लास्ट थिंग, हमेशा
हमेशा प्रोफेशनल रहें। जैसा मर्जी इंटरव्यू हो, अच्छा हो या बुरा हो, हमेशा एक ईमेल से थैंक यू नोट ज़रूर भेजें, फीडबैक ज़रूर मांगें, क्योंकि प्रोफेशनल होना एक कॉर्पोरेट सेटिंग में या अपने हर लाइफ के फेज में या हर लाइफ की स्टेज पे सबसे ज़रूरी चीज़ है। और इस टाइम मार्केट में प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल ज़ीरो है। तो अगर आप प्रोफेशनल हो और तो अगर आप नहीं भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, आप फिर भी आपको वो ज़रूर याद रखें कि एटलीस्ट उसने एक प्रोफेशनल तरीके में इंटरव्यू दिया और अच्छे से फॉलो अप करा, वो प्रिपेयर्ड था, उसने हमारे बारे में रिसर्च करी। और अगर जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपका अगला बॉस होने वाला है, तो ऑब्वियसली आपने उस पर एक अच्छा इंप्रेशन डाल ही दिया है। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो इंटरव्यू टिप्स के बारे में आपको हेल्प करे। कोई क्वेश्चंस कमेंट्स प्लीज़ बताएं और अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। नमस्ते।